लिसन बेटा, किसकी वेट है बता दे। लड़कों में मेरे साथ लक्ष्य ओके लिसन बच्चे, उस दिन जब हम हार्ट के वॉल्स की बात कर रहे थे, है ना, वीडियो देख ली थी हमने उससे पहले? नहीं देखी पूरी नहीं देखी। ओके ध्यान से सुनो बच्चे, बस आज इसको कंप्लीट करना है। ये वाले दिखा रहे थे हैप्पी लर्निंग, ये वाले ना आप तो कैसे कराओगे सिलेबस के बाद रिवीजन कराओगे या आप ही करवाओगे? ना रिवीजन करें यार एक बार साथ, क्योंकि पुराना जब तक नहीं करेंगे तब तक आगे भागने से क्या करेंगे। स्कूल को तो आप कैचअप कर नहीं पाएंगे। स्कूल में तो आप लोग शुरू करा शुरू हो गया उनको तो पता है फ्री बोर्ड ही लेने हैं बाद में। बस एसिड बेसिस अब खत्म होने वाला, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करवानी है मैम। कहते फिर मीना ये करके फिर मीना रिवीजन and the ventricular septum थोड़ा सा ध्यान देना between बच्चे। the two ventricles. The human heart has 4 chambers. मेन जो वॉल्स की बात कर रहा था, ठीक है बेटा, ये वाले कौन से हो गए? ये राइट साइड है ट्राइकास्पिड, ये बाइकास्पिड। देखो इसके 2 फ्लैप है ना, और इसके कितने 1 2 और 3, ये क्या हो गए? ट्राइकास्पिड। ये जा रहा है पल्मोनरी आर्टरी में, तो ये पल्मोनरी सेमिलुनर वॉल हो गया। ये आयोटा में जा रहा है तो ये हो गया आयोसेट। जब ये ओपन करेंगे तो ये वाले क्या करेंगे? क्लोज। जब ये दोनों ओपन होंगे तो इधर वाले दोनों क्या हो जाएंगे? क्लोज। इज इट क्लियर? अब अगर ट्राइकास्पिड और बाइकास्पिड बंद होंगे तो साउंड आएगा लब। अगर सेमिलुनर बंद होंगे तो साउंड आएगा डब। ठीक है बच्चे, एक बार में ये दोनों ओपन होते हैं या फिर ये दोनों ओपन होते हैं एक साथ। बेटा तो एक बजे क्लास है, फिर भी ले अतनी है सर की बात नहीं बैठना। इधर आ जाओ, ठीक है, ये समझ आ गई इतना बात? कोई दिक्कत है इसमें? ओके, एक बार ब्लड यहां से इधर होते हुए और कहां जाएगा? लंग्स में। हार्ट से लंग्स की उसको सर्कुलेशन को क्या बोलते हो? पल्मोनरी। और हार्ट से बॉडी में जो सर्कुलेशन जा रही है इसको क्या बोलते हो? सिस्टमिक सर्कुलेशन। इसलिए इसको आप क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं बच्चे? डबल सर्कुलेशन। हाँ जी, इकट्ठा बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत? ओके, अब लिखो डायस्टोल, रिलैक्सेशन फेज ऑफ हार्ट, सिस्टोल, कॉन्ट्रैक्शन फेज ऑफ हार्ट। रिलैक्सेशन फेज ऑफ हार्ट डायस्टोल, कॉन्ट्रैक्शन फेज ऑफ हार्ट सिस्टोल। रिलैक्सेशन फेज ऑफ हार्ट डायस्टोल, जब हार्ट रिलैक्स करता है तो डायस्टोल है, डायस्टोल। और जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसको क्या बोलते हो बच्चे? सिस्टोल। क्या बोलते हो? सिस्टोल। टॉपिक आर्ट्रियल सिस्टोल। और दूसरी तरफ लिखो वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन। ओके, ऑरिकुलर सिस्टोल में कौन कॉन्ट्रैक्ट करेगा बच्चे? बोलो। ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट। ऑरिकल्स मतलब दोनों, राइट और लेफ्ट वाले एक टाइम में दोनों भरते हैं ब्लड से, और एक ही टाइम में दोनों क्या हो जाता है? खाली हो जाते हैं। और यहां कौन कॉन्ट्रैक्ट करता है? वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, इसमें ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसमें वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। क्लियर है बच्चे की बात? ओके, ध्यान से सुनना बच्चे। मान लो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं बच्चे, मान लो ये हमारा हार्ट है, इसके कितने चैम्बर हो गए? 4 चैम्बर हो गए। ये वॉल्स हो गए, ये भी वॉल्स हो गए, है ना। मान लो इसका सेमिलुनर वॉल यहाँ है और इसका सेमिलुनर वॉल मान लो यहाँ। एग्जाम्पल ले रहा हूँ वैसे। अगर ये ब्लड से भरे हुए हैं,
और ये क्या कर रहे हैं, दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब यहां से ये मसल इधर भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, इधर भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी। हार्ट का ऊपर वाला पार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो अब ब्लड कहां फ्लो करेगा बच्चे? ठीक है, लिख लो फिर। ऑरिकुलर सिस्टोल में ब्लड विल फ्लो इन, हाँ जी, ब्लड विल फ्लो इन वेंट्रिकल्स, ब्लड विल फ्लो इन वेंट्रिकल्स। कौन से वॉल्स ओपन करेंगे बेटा? बाइकास्पिड एंड ट्राइकास्पिड, लिख लो। बाइकास्पिड एंड ट्राइकास्पिड वॉल्स ओपन, बाइकास्पिड एंड ट्राइकास्पिड वॉल्स ओपन, बाइकास्पिड एंड ट्राइकास्पिड वॉल्स ओपन, बाइकास्पिड एंड ट्राइकास्पिड वॉल्स ओपन। अगर ये ओपन है तो क्लोज कौन होगा? सेमिल्यूनर वॉल्स, लिख लो फिर। सेमिल्यूनर वॉल्स क्लोज, सेमिल्यूनर वॉल्स क्लोज। थोड़ा जल्दी लिख लो भाई। ओ पागल आदमी, उधर इसी में नीचे, तो भाई उसी में ऑरिकुलर सिस्टोल में लिखो सब कुछ। सेमिल्यूनर वॉल्स ओपन, ये वाले पल्मोनरी आर्टरी वाला और एओर्टा वाला। सेमिल्यूनर वॉल्स ओपन लिखा दिया, क्लोज क्लोज क्लोज, सॉरी, सेमिल्यूनर वॉल्व क्लोज 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 ही है। सेमिल्यूनर वॉल्व क्लोज होगा तो साउंड कौन सा आएगा? डप, DUPP, डप। साउंड लिखो डप, अगला पॉइंट लिख लो डप साउंड, डप साउंड। ठीक है, क्लियर है बच्चे? ओपन होंगे भाई, सॉरी क्लोज होंगे, क्योंकि ब्लड इसमें फ्लो कर रहेगा, इसको भरना है ना ब्लड से, ब्लड ऊपर चला जाएगा नहीं तो, या फिर जो ब्लड ऊपर जा रहा है वो वापस आ जाएगा। जो एक तो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के पास और एक जाएगा आयोटा के पास। आगे कर लेंगे ना यार। आगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल, अब कौन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है? ये वाले पार्ट, तो लिख लो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, सब उल्टा होगा। अब बाइकास्पिड और ट्राइकास्पिड क्या हो जाएंगे? बंद। बाइकास्पिड और ट्राइकास्पिड क्या हो जाएंगे? बंद। ये बंद होंगे तो साउंड क्या आएगा? लब। और सेमिल्यूनर वॉल्व्स क्या करेंगे? ओपन हो जाएंगे। ब्लड हार्ट से बाहर चला जाएगा, ब्लड विल मूव आउट ऑफ द हार्ट, ब्लड विल मूव आउट ऑफ द हार्ट। ये जो वेंट्रिकल से ऊपर भेजते हैं ब्लड, एओर्टा में और पल्मोनरी आर्टरी में। हाँ जी, वो टाइप ऑफ सर्कुलेशन नहीं करते। पल्मोनरी और ठीक, चलो आपने पढ़ाई की। ठीक है बच्चे, क्लियर है इतनी बात? ठीक है, ठीक है। अब क्या होता है, जो ऑरिकुलर सिस्टोल है ये होता है 0.15 सेकेंड्स के लिए, जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है ये होता है 0.30 सेकेंड्स के लिए, और रिलैक्स करता है पूरे का पूरा हार्ट 0.40 सेकेंड्स के लिए। तो टोटल जिसे कार्डियक साइकिल बोलते हैं, जिसमें सारे सिस्टोल और रिलैक्सेशन आ जाते हैं, ये 0.85 सेकेंड्स में होता है। मतलब जो एक हार्ट बीट है ना, लब डप साउंड, उसको कितना टाइम लगता है? 0.85 सेकेंड्स। इसका मतलब 1 मिनट में नॉर्मली आपका हार्ट कितनी बार बीट करता है? 72 टाइम्स। मतलब 72 टाइम्स कार्डियक साइकिल को कंप्लीट करना है। ऑरिकल सिस्टोल कितने टाइम के लिए करता है? 0.15 सेकेंड्स, वेंट्रिकल 0.30 सेकेंड्स, और रिलैक्सेशन टाइम कितना होता है? 0.40 सेकेंड्स। ठीक है, हार्ट रिलैक्स करता है, कंट्रैक्ट रिलैक्स। अभी लिखवाया है तो यार, अभी टॉपिक लिखवाए नहीं ऑरिकुलर सिस्टोल जैसे पहले जो ऑरिकल था वो 0.15 सेकंड में कंट्रैक्ट करते हैं, ऐसे होता है, कंट्रैक्ट कंट्रैक्ट रिलैक्स, कंट्रैक्ट कंट्रैक्ट रिलैक्स होते हैं जो रिलैक्स, एक साथ ही। क्यों ऐसे में जब वेंट्रिकल में ब्लड चला गया तब ऑरिकल से
रिलैक्स हो जाता है। नहीं बच्चे, वो भरेंगे ना, रिलैक्स होंगे तो दोबारा ब्लड भर जाएगा। ये 0.40 सेकेंड्स है ना, इसमें ऑरिकल्स दोबारा ब्लड से भर जाएंगे, ठीक है? क्योंकि भरने के लिए तो उन्हें कुछ नहीं करना है। कार्डियक साइकिल बोलते हैं बच्चे, ये पूरा सिस्टोल प्लस रिलैक्सेशन टाइम है, इसको कार्डियक साइकिल बोलते हैं, ठीक है? हार्ट से ब्लड कितनी बार पास करता है? 2 बार, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन। एक बार हार्ट और लंग्स, पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक बार हार्ट और बॉडी। राइट ऑरिकल से ब्लड कहां जाता है? राइट वेंट्रिकल, उसके बाद कहां जाता है? लंग्स, उसके बाद दोबारा किस में आता है? लेफ्ट ऑरिकल, फिर किस में जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर किस में जाता है? बॉडी में, और बॉडी से दोबारा किस में आता है? राइट ऑरिकल। तो एक सर्कुलेशन चल रही है हार्ट और किसके बीच में? लंग्स के बीच में। इसको सर्कुलेशन को क्या बोलते हो आप? पल्मोनरी सर्कुलेशन। और एक सर्कुलेशन चल रही है बॉडी और हार्ट के बीच में, इसको क्या बोलते हो? सिस्टमिक सर्कुलेशन। लिख लो डबल सर्कुलेशन, पहले लिखो पल्मोनरी बिटवीन हार्ट एंड लंग्स, और सिस्टमिक बिटवीन हार्ट एंड बॉडी, बिटवीन हार्ट एंड बॉडी, इसलिए इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। क्या क्या नेम है? एक तो पल्मोनरी, एक है सिस्टमिक। पल्मोनरी सर्कुलेशन, हार्ट और लंग्स, पल्मोनरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और क्या होके आता है? ऑक्सीजनेटेड, ठीक है? पल्मोनरी सर्कुलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड ऑक्सीजनेट होके आता है लंग्स से, और सिस्टमिक में ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेट होके आता है कहां से? बॉडी से, ठीक है? जो हम यहां पे हाथ रखते हैं वो पल से बता बनाओ बच्चे डायग्राम, वैसे लिख लो बच्चे, मर्जी है। और उसमें हार्ट टू लंग्स और एक में हार्ट टू बॉडी पार्ट सर्कुलेशन में, हार्ट टू लंग्स और हार्ट टू बॉडी पार्ट। सर पहले वेंट्रिकल में गई और लंग्स में गई, ये होगी पहली, फिर लंग्स से वापस इधर आई, फिर बॉडी गई, ये दूसरी। एक्चुअली पता क्या है? एक्चुअली ये है राइट वेंट्रिकल से लेके लंग्स और लेफ्ट ऑरिकल, ये तो हो गया पल्मोनरी वाला पार्ट, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी और वहां से राइट ऑरिकल तक, ये बॉडी वाला पार्ट। ये बॉडी में कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है? लंग्स में कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है? ये दोनों आपके उसके पार्ट, ठीक है बच्चे? क्या मैं कह सकता हूं कि मेरे हार्ट का राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाला है? राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल डीऑक्सीजनेटेड वाले, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है बच्चे, असरत क्लियर है बेटा? बनेगा एंजल जी क्लियर है? अब बच्चे कुछ टर्म्स हैं, थोड़ी थोड़ी बच्चे चीजें हैं, याद कर लो। एक चीज होती है बच्चे जिसको बोलते हैं आप कॉर्डेट टेंडेनी। ये क्या कंडीशन है? हाँ नहीं नहीं बच्चे, ये आपके कॉर्डेट टेंडेनी, ये क्या है बच्चे? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है, फाइब्रस टिश्यू होता है ना, जैसे लिगामेंट्स टेंडन्स होते हैं, वैसे फाइबर्स है जो कि क्या करते हैं बेटा? which do not allow the tricuspid and bicuspid valves to overturn. लिख पाया था नहीं लिख पाया था? नहीं लिख पाया। देखो ऐसे है ना ये वॉल्स, अब वेंट्रिकल जब पंप करेंगे ब्लड तो ये वॉल्स बंद हो जाएंगे, है ना? लेकिन ये ऐसे भी तो हो सकते हैं, तो इनको ओवरटर्न ना करने देना कौन है? कॉर्डेट टेंडेनी। मैंने दिखाया था ना वो डायग्राम जिसमें वो धागे से लगे हुए थे, उन धागों को क्या बोलते हो आप? कॉर्डेट टेंडेनी। वो वापस नहीं जाने देते, ओवरटर्न नहीं होने देते वो। ठीक है बच्चे? बैक फ्लो ना हो ब्लड। ठीक है? अच्छा, ये कॉर्डेट टेंडेनी जिन मसल्स पे होते हैं उन मसल्स को बोलते हो बच्चे पैपिलरी मसल्स। क्या बोलते हैं उनको? पैपिलरी मसल्स। हाँ जी, हार्ट के अंदर ही वॉल्स ऑफ हार्ट, इन मसल्स के ऊपर होते इन मसल्स के ऊपर कॉर्डेट टेंडेनी लगे होते हैं, है ना? जैसे कि फाइव के ऊपर से कट जाने होते हैं,
क्या पाइप के थ्रू पैपिलरी मसल्स है। पैपिलरी मसल्स हमेशा प्रोजेक्शन होते हैं, जैसे किडनी में भी था पैपिला, किडनी के डायग्राम में भी पैपिला था, तो वैसे ही है प्रोजेक्शन से। सर अगर इनकी लोकेशन आ गई तो पैपिलरी मसल से इसकी कॉर्डेड टेंडन की वॉल्स ऑफ हार्ट कनेक्टिंग द वॉल्स ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड। साथ में ये भी लिख सकते हैं क्या है वॉल्स ऑफ हार्ट। ठीक है बेटा, अब लिखो पेस मेकर। देखो तुम्हें पता है तुम्हारे हर ऑर्गन के लिए एक इम्पल्स चाहिए, एक वीक इलेक्ट्रिकल सिग्नल चाहिए जो कि कहाँ से जाता है, तुम्हारी ब्रेन से। जिन हिस्सों को तुम कंट्रोल करते हो उनको सेरेब्रम सेरिबैलम कंट्रोल करता है, और ऐसे बॉडी पार्ट जैसे लिवर, किडनी है ना, जैसे रीअब्जॉर्प्शन वगैरह जो भी कुछ हो रहा है इसे कंट्रोल करता है तुम्हारा मेडुला ऑब्लोंगेट। ठीक है, हार्ट को भी एक इम्पल्स जाना है, उस इम्पल्स से हार्ट कितना बीट करेगा, ज्यादा बीट करेगा, कम बीट करेगा, है ना, 1 मिनट में कितनी टाइम सिस्टोल डायस्टोल रिलैक्सेशन होगा, कार्डियक साइकिल कितनी देर में कंप्लीट होगा, ये सब कौन डिसाइड करेगा। हार्ट में एक बच्चे छोटी सी नोड होती है जिसको बोलते हैं सैन। सैन का मतलब है साइनो आर्ट्रियल नोड। क्या बोलते हैं बच्चे से, साइनो आर्ट्रियल नोड। ये इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है मान लो तुम्हारे हार्ट की। ठीक है, ये कहाँ होता है बच्चे, ये होता है वॉल्स ऑफ राइट ऑरिकल में से, जहां से वीना कावा स्टार्ट होती है, मतलब वीना कावा आके मिलती है राइट ऑरिकल में। जस्ट वहां पे एक इम्पल्स, एक सेल होता है बच्चे, एक टिश्यू होता है जिसको बोलते हैं साइनो आर्ट्रियल नोड। क्या बोलते हैं उसे, साइनो आर्ट्रियल नोड। क्या बोलते हैं बेटा, साइनो आर्ट्रियल नोड। कॉमनली इसे क्या बोला जाता है बच्चे, पेस मेकर। क्या बोला जाता है इसे, बोलो क्या बोला जाता है इसे, पेस मेकर। ठीक है, हाँ कितने टाइम्स इसको क्या करना है, हाँ जी कितने टाइम्स इसको क्या करना है, बीट करना है। ठीक है, ये देखो, ये है ना, ये वाली नोड, ये क्या है, साइनो आर्ट्रियल नोड है। ठीक है, और ये वाले ये धागे से है, ये क्या है बच्चे, कॉर्डे टेंडिनी। क्या ये, कॉर्डे टेंडिनी। ठीक है, अब देखो इस नोड से इंपल्स जनरेट होता है, और एवी नोड, बंडल ऑफ हिस, पर्किने फाइबर्स, ये सब क्या करते हैं, ये सपोर्ट करते हैं इसको। मतलब सैन तो तुम्हारा प्लग लगा हुआ है, इससे पूरे हार्ट में जो ट्रांसफर करेगा इम्पल्स वो कौन है तुम्हारा, एवी नोड एंड पर्किने फाइबर्स। लिखो एक बार, मैं बताता हूं। एवी नोड, एवीएन लिखो पहले, एवीएन फुल फॉर्म लिखो, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड एंड arterioventricular node and Purkinje fibers, Purkinje fibers and Purkinje fibers, Purkinje लिख देंगे, Purkinje fibers transfers impulses from SAN to various parts of heart. Transmits या transfer impulses from SAN to various parts of heart, to various parts of heart. ठीक है, तो बीट क्या करती है, हार्ट को चारों तरफ से देखो, ये पर्किने फाइबर्स ने चारों तरफ वो इंपल्सेस भेज दिए ताकि हार्ट हर तरफ से अपना फंक्शन करे, सब तरफ इंपल्स हो, कंट्रैक्शन की और रिलैक्सेशन की। ठीक है बच्चे, क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? पेस मेकर बोलते हैं क्योंकि ये हार्ट की पेस मेंटेन करता है ना। पेस मतलब हार्ट कितनी बार बीट कर रहा है, कितना फास्ट बीट कर रहा है, कितना स्लो बीट कर रहा है, कितना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कितना कम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ये सब कौन डिसाइड करता है, ये सैन। सर हम अगर इंपल्स को क्या फंक्शन लिखेंगे,
इम्पल्स हार्ट बीट ही काम ही उससे करेगा। कई बार क्या होता है बच्चे, ये पेस मेकर काम करना कम कर देता है, बंद कर देता है ना, तो हार्ट बीट स्लो डाउन होने लग जाती है, चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाता है, लोगों को लगता है हार्ट अटैक आ गया, कोई नस ब्लॉक हो गई, ये हो गया वो हो गया। लेकिन प्रॉब्लम किसमें होती है? सैन में। तो आर्टिफिशियल एक मशीन लगाई जाती है हार्ट के साथ, बैटरी डलती है उसको, जो कि थोड़ा थोड़ा सिग्नल हार्ट को थोड़ा थोड़ा इम्पल्स जितना चाहिए होता है उतना देती रहती है। 10, 15, 20 साल उसकी होती है लाइफ बैटरी की, है ना। फिर से प्रॉब्लम आने लग जाए, दोबारा ऑपरेट करके उसको निकाल दिया जाता है, नई पेस मेकर मशीन डाल दी जाती है। उनको जो हिस बंडल राइट तो ऐसे उसके साथ में काम। ठीक है, क्लियर है? कुछ नहीं समझ आया? ठीक है बच्चे, और बात नहीं करनी। ठीक, क्लियर है इतनी बात? ओके। उसके बाद सैन हो गया अपना, कॉर्डेट एंड हो गया, बस लगभग कंप्लीट है। अब प्रॉब्लम्स लिख लो बच्चे। अगर चेस्ट डायग्राम करने आर्टरी वेंट पे, हाँ ये भी क्लियर है, ड्रॉप नहीं है, कर दिया ना? अच्छा हाँ सच कर दिया, सच कर दिया। ये भी काम हेल्प करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, सर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इम्पल्स को। सर ने अलग सा बनवाया है, 1, 2, 3 ऐसे काफी सारी रिंग्स बनवाई हैं। वो बच्चे तीनों की अलग अलग लेयर्स बनाती है, मैंने कहा जैसे आपने ये कर दिया ना, एक सर ने क्या कर दिया, ये ट्यूनिका एक्सटर्नल, ये ट्यूनिका मीडिया, फिर ट्यूनिका इंटरनल, और एपिथेलियल बनवाए थे। बेटा पूरे घर में तार नहीं डालते आप, पूरे घर में तार नहीं डालते बिजली की सप्लाई के लिए, तो हार्ट में है पूरी तार कौन है? पकड़े हार्ट है तेरा, हार्ट। सैन पर्किने एवियन हार्ट में है, मैंने कब बोला हाथों में इम्पल्सेस? कॉन्ट्रैक्ट किसको करना है? हार्ट को करना है ना बच्चे, तो तू हाथों पे कहाँ जा रहा है? ओ यार ये हार्ट थोड़ी है, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सैन जो है वो हार्ट में इम्पल्सेस भेजता है, जनरेट करता है, एवियन पर्किने फाइबर्स उस इम्पल्स को क्या करती है? हार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करती है। मैं तो आगे बढ़ा ही नहीं ना उससे, ये आर्टरी की हार्ट मुझे पता है। हाँ जी, अब जब भी आपकी हार्ट बीट मेजर करनी हो तो डॉक्टर आपकी क्या देखता है बच्चे? पल्स। ऐसा क्यों? क्योंकि जितनी बार हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा उतनी बार तुम्हारी आर्टरीज क्या करेगी? एक्सपैंड। तो आर्टरी की एक्सपेंशन अगर आप नोट कर लो तो ये इनडायरेक्टली क्या बताता है आपको? आपका हार्ट कितनी बार बीट कर रहा है। ठीक है, समझ आ गई? मुझे क्लियर? तो जितनी बार आपका हार्ट बीट करेगा वो आप यहां से मेजर कर पाते हो। क्यों? क्योंकि हम मेजर क्या करते हैं यहाँ पे? पल्स। और मेजर करने पे हमें पता चलता है कि आर्टरीज क्या कर रही है? यहाँ पे एक्सपैंड कर रही है। आर्टरीज एक्सपैंड कब करती है? जब हार्ट क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट। और एक्चुअल में कौन सा सिस्टोल होना चाहिए आर्टरीज एक्सपेंशन के लिए? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। कौन सा होना चाहिए? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। पल्स की डेफिनेशन लिखो, इट इज द expansion and elastic recoil. It is the expansion and elastic recoil. Recoil मतलब होता है वापस अपनी जगह पे आना। It is the expansion and elastic recoil of the artery during ventricular systole. वेंट्रिकुलर सिस्टोल में जितनी बार हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उतनी बार तुम्हारी आर्टरीज एक्सपैंड करेगी और क्या करेगी? रिलैक्स करेगी। तो आप पल्स नोट कर लो, ऑटोमेटिकली हार्ट बीट का पता चल जाता है। ठीक है बेटा? ओके। ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर। The pressure applied on the walls of artery. The pressure applied by the blood on the walls of artery. The pressure applied by the blood on the walls of artery. क्योंकि वेन्स में तो प्रेशर होता ही नहीं है, स्मूथ फ्लो चलता है। अच्छा ध्यान से सुनना मुझे,
ब्लड प्रेशर चेक करते हुए डॉक्टर को देखा तुमने, है ना? क्या करते हैं बच्चे, तो यहाँ पे बांधते हैं स्ट्रैप को, उसमें क्या भरी जाती है, हवा भरी जाती है। हवा भरने से यहाँ से पूरा क्या हो जाता है, टाइट। यहाँ से टाइट हो गया तो ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, स्टॉप कर जाएगा आपके हाथ में। ठीक है, फिर वो क्या करते हैं, वो एक पंप सा होता है उसके पास, उससे हवा भरते हैं, फिर उस पंप में हवा रिलीज करता है और सामने कुछ मीटर में देखता है और आपको बता देता है कि आपका बीपी है। आजकल डिजिटल मशीन्स आ गई है ना? आई डोंट सपोर्ट दैट। मुझे नहीं लगता कि वो डिजिटल मशीन्स आपको सही रीडिंग्स देती हैं। उनमें आप 10 बार रीडिंग लो, 10 बार अलग अलग रीडिंग्स आ जाती हैं। आज भी आप किसी भी अच्छे डॉक्टर के पास जाओगे, वो डिजिटल मशीन से ज़्यादा सेम जो मर्करी वाली मशीन है उस पर, पंप वाली, उस पर ज़्यादा भरोसा करता है। अब पता है क्या किया जाता है? अब जैसे मान लो मेरा बीपी चेक करें, तो यहाँ से क्या किया जाएगा, टाइटली रैप करके हवा भर दी, ब्लड सप्लाई रोक दी। अब डॉक्टर मेरी जो आर्टरी थी, पल्स थी, वहां पे टच करेगा और धीरे धीरे एयर को क्या करेगा, रिलीज करेगा, हवा को क्या करेगा, रिलीज करेगा। जिस पॉइंट पे मेरा ये आर्टरीज दोबारा पल्स क्रिएट कर दे, वो मेरा क्या होगा, ब्लड प्रेशर। दोबारा बता दो, हवा का प्रेशर फुल कर दिया तुमने, मान लो तुमने हवा का प्रेशर कर दिया 200, फिर 180 करके देखा, नहीं चला, 70 किया, नहीं चला, हवा थोड़ी थोड़ी वो निकाल रहा है, रिलीज कर रहा है, 140 किया, नहीं चला, 130 किया, नहीं चला, 120 करते ही ये पल्स दोबारा स्टार्ट हो गई। पहले पल्स क्या होगी, बिल्कुल बंद, पल्स दोबारा स्टार्ट हो गई। इसका मतलब मेरी पल्स का प्रेशर कितना है, 120। 120 से ऊपर प्रेशर लगाऊंगा तो ब्लड फ्लो नहीं करेगा, वो पल्स वाले प्रेशर से क्या हो गया, ज्यादा। समझ आ गई? तो कभी भी बीपी चेक करना है तो साथ में पल्स यहाँ से यहाँ से यहाँ से चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज बीपी वैसे देखे नहीं मिलेगा। हार्ट तो चल रहा होगा, तो तेरा हाथ थोड़ी है, बाकी ऑर्गन्स नहीं है तेरी बॉडी में। कई बार है यार कि अजीब ही बात कर देते हो तुम लोग। हाथ के अलावा से पैर से भी चेक कर सकते हैं। हाँ कर सकते हो, कहीं भी रोक के, वो आगे वो आर्टरी होनी चाहिए ना, ऊपर होनी चाहिए जो आप मेजर कर सकते हो। ठीक है, मीटर लिख लो, ब्लड प्रेशर मेजर करने का डिवाइस स्पाइगमो मैनोमीटर, मैनोमीटर। हाँ जी, हाँ जी। मैनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो लिक्विड प्रेशर मेजर करता है, और ब्लड प्रेशर करना है तो स्पाइगमो मैनोमीटर। ब्लड कितना आर्टरीज पे प्रेशर लगा, अरे सीधी सी लाइन लिखी, प्रेशर अप्लाइड बाय ब्लड होगा। जो हम कहते हैं कि बीपी बहुत बढ़ गया तो बस नहीं आर्टरी ज़्यादा नीचे आती है। असल मेरा भी यही मन है, जो अभी तो करूँ क्या, अगर बीपी किसने बोला है बीपी बढ़ रहा है तो इस प्रॉब्लम को बोलते हैं हाइपर टेंशन, बीपी कम है तो इस प्रॉब्लम को बोलते हैं हाइपोटेंशन। नॉर्मल बीपी क्या रहना चाहिए, 120, ये होना चाहिए सिस्टोलिक प्रेशर, 120 mm ऑफ एचडी, ये होना चाहिए तुम्हारा सिस्टोलिक प्रेशर, और 80 mm ऑफ एचडी ये क्या होना चाहिए बच्चे, डायस्टोलिक प्रेशर। मतलब इवन जब हार्ट रिलैक्स करता है तो आर्टरीज में प्रेशर होना चाहिए 80, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आर्टरीज में प्रेशर आ जाना चाहिए 120। कौन से वाला, सिस्टोलिक, डायस्टोलिक। डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है बच्चे, समझ आ गई? मतलब हार्ट जब रिलैक्स कर रहा है तो ब्लड का प्रेशर कितना होना चाहिए आर्टरीज में, 80, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो 120। देखो अगर ज़्यादा प्रेशर हो रहा है तो प्रॉब्लम्स आएंगी, है ना? छोटी मोटी तो ऐसे होती है, हेडेक होने लग जाता है, सर दर्द, चक्कर आने, नौशिया, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो आर्टरीज क्या कर सकती है, रप्चर कर सकती है बच्चे, हैमरेज हो सकता है ना, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकता है, MM ऑफ एचडी। ठीक है, क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम इसमें? ये कम हो जाए तो भी बच्चे क्या है, आपका ब्लड सप्लाई कम होगी, ऑक्सीजन सप्लाई कम होगी, सांस रुकने लग जाती है। ठीक, क्लियर है इतनी बात?
ओके, आगे लिखो बच्चे, प्रॉब्लम्स है हार्ट रिलेटेड। अगर ब्लड हार्ट की मसल्स को ऑक्सीजन सप्लाई कम जा रही है, अगर हार्ट की मसल्स को ऑक्सीजन की सप्लाई क्या जा रही है, कम जा रही है, तो हल्का चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाएगा, जिसको बोलते हैं बच्चे एंजिना पेक्टोरिस। अगर चेस्ट पेन हो रहा है ड्यू टू इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द हार्ट मसल्स, उसको बोलेंगे एंजिना पेक्टोरिस। कम पहुंच रही, कोरोनरी आर्टरी से कम ऑक्सीजन जा रही है, एंजिना पेक्टोरिस। प्रॉब्लम है, एक कंडीशन, चेस्ट पेन हो जाएगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है, नहीं तो वो बताता है। ठीक है, उसके बाद अगला, अगर ये चेस्ट पेन बढ़ती जाए और ज्यादा बढ़ जाए, और जिसको आप कॉमनली क्या बोलते हो बच्चे, हार्ट अटैक। हार्ट अटैक को बोला जाता है मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं बच्चे, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। लोग इन दोनों से सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है। मायो होता है, मायो एम में मायो, एम वाई अभी बता रहे। ये जो हार्ट अटैक है बच्चे, ये किसकी वजह से होता है, ये होता है डेडनिंग ऑफ हार्ट मसल। हार्ट की दीवारों की मसल जिसको ऑक्सीजन लगातार नहीं जा रही है, वो मसल्स क्या हो जाती है बच्चे, डेड हो जाती है, काम करना बंद कर देती है। बॉडी को जितनी सप्लाई चाहिए उतनी सप्लाई पूरी हार्ट कर नहीं पाता, तो बाकी मसल्स पे प्रेशर क्या पड़ता है, ज्यादा। हार्ट को तो उतना कॉन्ट्रैक्ट करना ही करना है, एक तो सारी इकट्ठी सपोर्ट करे, एक सिर्फ दो काम करे, तो जो दो काम कर रही है उन पे प्रेशर क्या पड़ेगा, काम का ज्यादा, जिस वजह से हार्ट अटैक होता है, हार्ट रुक जाता है। जो कुछ पार्ट हार्ट का वीक हो जाता है, जिस वजह से जो बाकी हार्ट के पार्ट्स है उन पे ज्यादा फैटीग होने लग जाती है, वो टायर होने लग जाते हैं, है ना। तो अगर थक गए, हार्ट अटैक, अगर झटका लगा तो उससे सरवाइव कर जाओ, नहीं हुआ तो फिर सरवाइव नहीं करो। ठीक है बच्चे, इज इट क्लियर? ओके, बाकी नहीं, डेड पार्ट ठीक नहीं हो सकता। हार्ट का जो हिस्सा खत्म हो गया वो खत्म हो गया, वो दोबारा ठीक नहीं हो सकता। फिर इसको क्या सॉल्यूशन होता है? किसका इसका वीक हो जाता है, हर हार्ट अटैक के साथ हार्ट वीक होता रहेगा। ठीक है, इसका तो ये है बाद में प्रिकॉशंस लो, जिस वजह से वो डेड हुई होगी, जो आपने खाने पीने में कुछ पार्ट ही होगा, सारा नहीं, सारा नहीं। फिर सर इस हिसाब से जो मतलब हमारे बॉडी के सबसे फास्ट पार्ट है, तो जो सप्लाई पहुंचेगी वो भी डेड हो जाएगी। नहीं बच्चे, कम जाएगा सब। देखो, हार्ट 100% एफिशिएंसी के साथ चलने की कोशिश करेगा, उसी वजह से हार्ट अटैक होगा। अगर डेड होने की वजह से हार्ट क्या रहता है, मेरे को क्या है, वो मर गया तो मर गया, मैं अपना काम उतना ही करूँगा, मैं ज़्यादा काम नहीं करूँगा, है ना। तो हार्ट तो बॉडी डिमांड पूरी करेगा, ठीक है, हार्ट क्या करेगा, बॉडी डिमांड पूरी करेगा ही करेगा, जिस वजह से वो क्या होता है, हार्ट अटैक। अगर हार्ट रुक जाए, स्ट्रेस आ जाता है, मतलब स्ट्रेस तो मायोकार्डियल जो पूरे के खत्म हो गया, सिर्फ उसी पार्ट में। उस पार्ट के खत्म होने की वजह से हार्ट अटैक में हार्ट पूरा ही हो गया। ये कुछ और ये अपनी कोई डाउट पूछ रहे हैं, पर वो है ही नहीं, इनका वैसे कोई डाउट है। अब बात करते हैं कार्डियक अरेस्ट। ये बता रहा था, कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट में क्या करेगा, पूरे का पूरा हार्ट एकदम से काम करना बंद कर, जैसे बिजली बंद कर देते हैं ना, स्विच ऑफ कर देते हैं, हार्ट काम कर रहा है, अगले सेकेंड ही हार्ट काम करना बंद हो गया, दिस इज कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, हार्ट कंप्लीटली स्टॉप्स। साइलेंट किलर कैसे, कार्डियक अरेस्ट होता है, देखा नहीं आप वीडियोस वगैरह कॉमनली देखते हैं, लोग बोल रहे होते हैं, बोलते बोलते गिर जाते हैं एकदम, है ना, चलते चलते ही एकदम से गिर जाते हैं, पेन होता है बेटा। ठीक है, हार्ट एकदम से क्या किया, रुक गया। हार्ट अटैक में मोस्ट ऑफ द केसेस में चेस्ट पेन होगा, बंदा हार्ट पकड़ेगा, है ना, टाइम मिलेगा। कार्डियक अरेस्ट में कोई टाइम नहीं। कार्डियक अरेस्ट में ऐसे मैं ऐसे चल रहा हूँ ना, हो सकता है मैं ये पैर नीचे ना रखूँ, उससे पहले हार्ट बंद हो जाएगा। मतलब सर ये तो फिर कंप्लीट फिर इसका कोई इलाज नहीं, हार्ट फेलियर। क्या हार्ट अटैक है बेटा, वो तो दिल का दौरा पड़ा है, वो हार्ट अटैक है।
दिल रुक गया है, दैट इज कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट, है ना। और दिल खो गया वो तेरे जैसे गाँव। ठीक है बच्चे, बड़े आगे। चलो लिम्फ याद है तुम्हें? अच्छा, इससे पहले एक और सर इसका नेम क्या है? ऐसा कोई नहीं, बस कार्डियक अरेस्ट। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, हिपैटिक मतलब लिवर, जैसे कोरोनरी हार्ट, पल्मोनरी लंग्स, है ना, रीनल किडनी, वैसे ही लिवर के लिए हिपैटिक। ठीक है, चलो यहां बच्चे अपने पास अपना हार्ट है, ठीक है, यहां अपने पास क्या आ गया बेटा? लिवर। ठीक, अब हार्ट से बाहर कौन सी ब्लड वेसल निकलेगी बताओ? एओर्टा, एओर्टा। ठीक है, इस एओर्टा से एक आर्टरी आएगी लिवर के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके, इसको बोलोगे आप हिपैटिक। इसमें कोई दिक्कत? सर इसको डायरेक्टली बना देगा वो वाला बॉक्सी वाला। हाँ वो बना वो उसमें करेगा एक्सरसाइज। ठीक है बच्चे, अब यहां से बाहर कौन निकल रहा है बच्चे? वो पहले करा था सर कौन सा? वो वाला डायग्राम वेन्स मतलब पूरा वो स्ट्रक्चर। उसके उसमें तो कुछ है बच्चे, सारे नहीं। उसमें तो लंग्स वगैरह वाला है ना। मैं करा दूं। वो सब ये आपके पास क्या है बच्चे? वीना कावा। और ये क्या होगी तुम्हारे पास? हिपैटिक वेन। ये क्या करेगी? कौन सा ब्लड लेके जाएगी? ठीक है बच्चे। अच्छा, तुम्हें पता है यहाँ पे तुम्हारे पास कुछ और ऑर्गन्स होते हैं, क्या होते हैं ये? स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन पे जो ब्लड फ्लो करता है वो कैपिलरीज के थ्रू, जिनको आप क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर्स को, विली, उनके थ्रू एब्जॉर्ब करता है क्या क्या? ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, विटामिन्स, ग्लिसरॉल और फैट एब्जॉर्ब करते हैं लिवर। ब्लड क्या क्या एब्जॉर्ब करता है? ग्लूकोज विद तीनों मोनोसैकेराइड्स। आपके इंटेस्टाइन में क्या एब्जॉर्ब होता है? ग्लूकोज होता है, अमीनो एसिड्स होते हैं, वाटर होता है, विटामिन्स होते हैं, फैट नहीं होते। फैट को कौन एब्जॉर्ब करता है? लैक्टियन। अच्छा, और क्या होता है? जो भी तुमने जैसे शाम को कुछ, तो वो भी कहाँ एब्जॉर्ब होगा? ब्लड में एब्जॉर्ब होगा, है ना। कोई तुमने इंटेंशनली या नॉन इंटेंशनली तुमने कुछ ऐसा चीज कंज्यूम कर लिया जो तुम्हारी बॉडी के लिए सही नहीं है। अगर तुम्हें याद हो, अपने 9th में भी डिस्कस किया था, पहले भी डिस्कस किया था, लिवर हमारे ब्लड को डिटॉक्सिफाई करता है। लिवर हमारे ब्लड को क्या करता है? डिटॉक्सिफाई करता है। जो सब्सटेंस हमारे लिए अच्छा नहीं है, लिवर उसको तोड़ मरोड़ के किसी ना किसी चीज में स्टोर करके इधर उधर करके अपना काम चलाता है। ग्लूकोज बढ़ गया तो क्या बना देगा? ग्लाइकोजन। ग्लूकोज कम है तो क्या दे देगा? ग्लाइकोजन। अमीनो एसिड ज्यादा है तो ब्रेक डाउन करके क्या बनाएगा? यूरिया। वो यूरिया ब्लड में जाएगी और किडनी में वो वहां से क्या हो जाएगी? रिमूव हो जाएगी। ठीक है, कुछ अल्कोहल, कुछ पॉइजनस सब्सटेंस, कुछ टॉक्सिक्स खा लिए, उनको क्या कर देगा? वो उनका पीसीटी में सीक्रेट हो जाएगा। हाँ, मतलब उनको नॉन टॉक्सिक बना देगा, फिर बॉडी में वो किसी तरह का नुकसान ना पहुंचाए। इसलिए ध्यान से सुनना, इंटेस्टाइन से एक ब्लड वेसल ज्वाइन करती है लिवर। ठीक है, इंटेस्टाइन से जो ब्लड कैपिलरीज ने एब्जॉर्ब किया थ्रू विलस, वो सबसे पहले कहां जाएगा? लिवर के अंदर जाएगा। सुन, नॉर्मली तुम्हारी आर्टरी कहां से स्टार्ट होती है? हार्ट से या एओर्टा। हार्ट से स्टार्ट होती है आर्टरी, एंड किस में करती है? ऑर्गन। वेन कहां से स्टार्ट होती है? ऑर्गन से, और एंड कहां जाके करती है? हार्ट। आर्टरीज बनती है कैपिलरीज, कैपिलरीज बनती है वेन्स। यही पढ़ा अपन अभी तक। देखो, इंटेस्टाइन के पास ब्लड आया ऑक्सीजनेटेड, बहुत बढ़िया बात है। इंटेस्टाइन ने हो सकता है उसकी ऑक्सीजन यूज करके उसको क्या कर दिया? डीऑक्सीजनेट कर दिया, चलो कोई बात नहीं। लेकिन उसके साथ इंटेस्टाइन ने उनमें क्या ऐड कर दिया? सारे के सारे जो भी चीज उसने एब्जॉर्ब की थी,
ग्लूकोज, जो भी हमने खाया वो सारा इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्ब करके ब्लड को दे दिया। अब जो ये ब्लड लिवर के पास जा रहा है ये डीऑक्सीजनेटेड भी है, प्लस इसमें न्यूट्रिएंट्स भी है, प्लस इसमें जो भी हमने खाया है वो सब इसके अंदर क्या है, ब्लड के अंदर है। ठीक है, ये ब्लड कहाँ जाएगा, लिवर में, फिर लिवर इसके साथ जो करेगा वो आप अभी देखते हैं। इसका मतलब ये जो ब्लड वेसल है ये कहां से स्टार्ट हुई बच्चे, ऑर्गन से, और एंड भी कहां पे की बेटा, ऑर्गन में। ऐसी तो कोई ब्लड वेसल आपने पढ़ी नहीं। आर्टरी कहां से स्टार्ट होती है, हार्ट से, एंड किस में करती है, ऑर्गन। वेन कहां से स्टार्ट करती है, ऑर्गन से, एंड किस में करती है, हार्ट में। तो ऐसी जो ऑर्गन से ऑर्गन जा रही है, इस ब्लड वेसल को आप क्या बोलते हो बच्चे, इसको बोलते हो आप हेपाटिक पोर्टल वेन। लिख लो, ये नाम लिख लो। अगर ये रफ सा डायग्राम बना सकते हो तो बना दो बच्चे, एक रफ सा डायग्राम इसका बना सकते हो तो बना दो। नाम लिख लो, चाहिए ये वो मत बनाओ, ऐसे कर लो ना, हार्ट इंटेस्टाइन, लो मैं बना ऐसे लिख लो, हार्ट इंटेस्टाइन लिवर, ठीक है, हेपाटिक आर्टरी, हेपाटिक पोर्टल वेन, हेपाटिक वेन। मतलब इन दोनों का मिलके, है ना, इधर देखो बच्चे, एक तो ये जो ऑक्सीजनेटेड लेके आया और एक जो काम के लिए लेके आया, ये दोनों मिलके इकट्ठा होकर ब्लड फ्लो किससे बाहर करता है, हेपाटिक वेन से। सर इंटेस्टाइन सब अब्सॉर्ब करके जो ब्लड में देते हैं फिर वो लिवर में चला जाता है। स्टमक से भी तो आता है, स्टमक से भी। स्टमक का मैंने जानबूझ के नहीं बोला ना, स्टमक का बोलो फिर क्योंकि 9 का पर स्टमक की एब्जॉर्प्शन की नहीं है कोई, वो वैसे स्टमक एंड इंटेस्टाइन दोनों लिख सकते हैं। इसलिए और कोई ग्लैंड्स भी होंगे या कल यही होगा, ग्लैंड सॉरी मतलब जो एब्जॉर्ब करके वो लिवर के पास लेके जाते हैं, यही। ठीक है बेटा, हेपाटिक पोर्टल सिस्टम में ये क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारा कि लिवर में कितनी ब्लड वेसल्स एंटर करती है, 2, हेपाटिक आर्टरी और हेपाटिक पोर्टल वेन, और लीव कौन करती है, सिर्फ एक, हेपाटिक वेन। बाकी सब ऑर्गन में एक आती है, एक ही बाहर। उसके बाद क्या होता है, लिवर में चला जाता है। सर ये सारा ग्लूकोज वगैरह पहले हार्ट में जाएगा, फिर वेना कावा से नहीं, ग्लूकोज जितना चाहिए उतना ब्लड में रहेगा, बाकी ग्लाइकोजन में स्टोर हो जाएगा। यूरिया वगैरह हार्ट में जाएगी पहले, हार्ट फिर उसको भेज देगा। अब पता है ऐसे है, सारी यूरिया इकट्ठी होकर किडनी में नहीं जाती, वो यूरिया पूरी बॉडी में थोड़ी थोड़ी क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी, जैसे ब्लड डिस्ट्रीब्यूट होगा। जितनी किडनी में जाएगी वो साफ होती रहेगी। मान लो 1 लीटर यूरिया है ना, 1 लीटर में से 900 ml इधर उधर गई, 100 ml किडनी में गई, तो 100 ml ब्लड क्या हो गया, साफ हो गया। ऐसे करके हर सर्कुलेशन में थोड़ा 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 थोड़ा, तो ऐसे नहीं कह सकते कि किडनी से ब्लड पास किया और सारी यूरिया निकल गई। जैसे लिवर में फॉर एग्जांपल 1000 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज था, उसने 500 का ग्लाइकोजन बना दिया, बाकी बॉडी में भेज दिया, लेकिन वो गया तो वेना कावा में, वेना कावा से हार्ट में, हार्ट से फिर पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब वो फिर ब्लॉकेज नहीं करता कभी, फैट करता है। ग्लूकोज तो डिसॉल्व लीवर जो लीवर अपने यूरिया बनाएगा सर, फिर वो यूरिया किडनी में जाएगा, हार्ट में जाएगा, हार्ट से पूरी बॉडी में ट्रांसमिट होगा, जो किडनी में जाएगा उतना साफ होता रहेगा। ठीक है, क्लियर है बच्चे? ओके, आगे लिखो इसमें लिम्फ। लिम्फ पढ़ा था तुमने? लिम्फ कौन सा टिश्यू फ्लूइड है जो कि रीअब्सॉर्ब नहीं हुआ, है ना? ऐसा टिश्यू फ्लूइड जो रीअब्सॉर्ब नहीं हुआ उसको क्या बोला, लिम्फ। लिम्फ में चोरी से कौन आ गए थे बच्चे, WBCs। किस प्रोसेस से, डायापेडेसिस। किस प्रोसेस से, डायापेडेसिस। और इसमें ब्लड का जो प्लाज्मा है वो, तो लिम्फ की कॉम्पोजिशन है WBCs प्लस प्लाज्मा, ब्लड की कॉम्पोजिशन है RBC, WBC, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा।
ब्लड बच्चे कैपिलरी से लीक आउट हुआ था ना, जो टिश्यू फ्लूइड बना था, फिर कुछ जो कुछ वापस चला गया तो ठीक है, जो बच गया वो लिम्फ बन जाए। लिम्फ में इतना ही फर्क है, इसमें आरबीसी और प्लेटलेट्स नहीं। प्लाज्मा लिक्विड पार्ट है सारे, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, एंजाइम्स, ठीक है। लिम्फ के कई सारे फंक्शन। सबसे पहला फंक्शन है लिम्फ का ड्रेनेज। किसकी ड्रेनेज करता है ये? किसकी बेटा? टिश्यू फ्लूइड। जो टिश्यू फ्लूइड हमारे पास फालतू बच गया है ना, उसको अलग से एक ड्रेनेज मीडियम दे दिया। किसने? लिम्फ। लिम्फ में क्या प्रेजेंट है? डब्ल्यूबीसी। तो ये क्या प्रोवाइड कर सकता है बच्चे? डिफेंस। इसमें ये सब कौन सा होता है? कोई भी ट्रायंगुलर, नॉन ट्रायंगुलर, समझ आ गया बच्चे? ठीक है। डब्ल्यूबीसी है तो ये क्या दे सकता है तुम्हें? डिफेंस। अच्छा, प्लाज्मा है तो सारे न्यूट्रिएंट्स किसमें डिसॉल्व होते हैं? प्लाज्मा में। तो लिम्फ क्या हो सकता है बच्चे? न्यूट्रेटर भी हो सकता है, न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है। ये सर एंट्री आपके वेन में मिलता है ना, जस्ट बिफोर एंटरिंग द हार्ट। प्लाज्मा में न्यूट्रिएंट्स होते हैं सारे। लास्ट इसका क्या है बच्चे फंक्शन? एब्जॉर्प्शन। किसकी एब्जॉर्प्शन कराता है? भूल गए? फैट थ्रू लैक्टिन। ठीक है। लिम्फ एब्जॉर्प्शन कराता है किसकी? फैट की थ्रू लैक्टिन। कहां पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। बिली के बीच में था ना लैक्टिन, इसी द्वारा आपने बनाया था लिम्फ। क्या जरूरी थोड़ी है तो हर चीज में अपने को दिक्कत समझ भी आ सकता है। स्टे नॉर्मल। हाँ जी, लिखो। लार्जेस्ट लिम्फैटिक ऑर्गन। लार्जेस्ट लिम्फैटिक ऑर्गन स्प्लीन। लार्जेस्ट लिम्फैटिक ऑर्गन स्प्लीन। लोकेशन लिखो बच्चे। लोअर एब्डोमेन बिटवीन स्टमक एंड लेफ्ट किडनी। स्प्लीन की लोकेशन। एक ऑर्गन होता है यहाँ पे, है ना, ये अपना स्टमक है, इधर स्टमक और जो लेफ्ट किडनी है इसके बीच में, ठीक है, अंदर इसके बीच में एक ऑर्गन होता है जिसको बोलते हैं स्प्लीन। ठीक है। स्प्लीन क्या करता है बच्चे? 4 फंक्शन है स्प्लीन के। ये क्या है? रिजर्वॉयर ऑफ ब्लड है। ये अपने अंदर कुछ ब्लड स्टोर करता है जो कि इमरजेंसी सिचुएशन में बॉडी को दिया जा सकता है। जैसे हैमरेज हो जाए, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो ये अपने आप बॉडी में खून की कमी आएगी, अपने आप ब्लड को क्या करेगा? रिलीज कर देगा। किसमें? हाँ, मतलब लिम्फेटिक सिस्टम। हाँ, सिस्टम से आपके अंदर आएगा। बस ब्लीडिंग होगी, ये रिजर्वॉयर है ब्लड का, ये पूरा इसका लिम्फेटिक सिस्टम है ना अपना, तो ये ब्लड रिलीज करता है। ब्लड ना खत्म हो इसलिए वो और प्रोवाइड करता है। इस वीकनेस हाँ, कैसे? इमरजेंसी। अच्छा, दूसरा बच्चे, ये लिम्फोसाइट्स बनाता है, प्रोड्यूसर्स lymphocytes. Lymphocytes were smallest WBCs. Lymphocytes were smallest WBCs. ये क्या करता है बच्चे? Bone out RBCs को क्या करता है बच्चे? रिमूव करता है ब्लड से। Bone out RBCs को रिमूव करता है। इसको कैसे ग्रेवयार्ड ऑफ वो भी कर सकते, लेकिन एम्ब्रियो में, जब एम्ब्रियो समझते हो, मदर यूट्रस से, जाइगोट से जो फीटस और ओवरी जो पीरियड होता है, उसमें बच्चे ये आरबीसी प्रोड्यूस करता है, क्योंकि तब तक वो बोन मैरो एंड ऑल डेवलप नहीं हुए होते, तो स्प्लीन बच्चे आरबीसी क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं।
हाँ जी एम्ब्रियो, ह्यूमन एम्ब्रियो वाइट ब्लड सेल। फिर बाद में उसकी कैपेबिलिटी खत्म हो जाती है। बाद में ये काम करना बंद कर देते हैं बर्थ, चाइल्ड बर्थ से थोड़ा पहले से। ठीक है, क्लियर है बेटा, समझ आ रहा है? चाइल्ड एम्ब्रियो या फीटस में बोन मैरो होता है। फिटनेस में होता है एम्ब्रियो की एम्ब्रियो तो बन रहा है ना, डेवलप हो रहा है, स्टार्टिंग में से रिप्रोडक्टिव सिस्टम करेगा ना, उसमें सारा करेगा। ठीक है बच्चे, क्लियर है? तो ये आपका एक WBC को करेंगे। जो अपने बोल पड़ा है सब हो गया खत्म। एक दूसरे को दिखाओ, टॉपिक करते रहना है। ग्रैनुलर और एक ग्रैनुलर, जिसमें ग्रैनुल्स हैं, कराए नहीं बेसोफिल्स, ट्यूब्रोफिल्स, मीन्स सब हो गए। ये पढ़ाएगी, ये पढ़ाएगी, हम बंद करके दोबारा चलाएंगे।